देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दीशो जहि। जय माता रानी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सर्वदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी नवरात्रि में उपवास के 5 नियम। जान ले वरना आप पछताएंगे। माता रानी हो सकती हैं आपसे रुष्ट। इन समस्त जानकारी को आज इस वीडियो में आप प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे, अन्यथा जानकारी आपकी अधूरी रह जाएगी। व्रत ही तप है, यह उपवास भी है। हालांकि दोनों में थोड़ा फर्क है। व्रत में मानसिक विकारों को हटाया जाता है, तो उपवास में शारीरिक, मानसिक और शारीरिक दोनों ही तरह के संयम का नवरात्र में पालन करना जरूरी है। अन्यथा आप नवरात्रि व्रत में या उपवास नहीं रखें तो अच्छा है। आइए जानते हैं उन नियमों के बारे में। नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक बिस्तर पर सोने से बचना चाहिए। जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। नवरात्रि में यदि व्रत रखते हैं तो बिस्तर पर ना सोएं, बल्कि जमीन पर सोएं। अगली बात, नवरात्रि में शुद्ध और सात्विक भोजन ही करना चाहिए। इस दौरान तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, शराब आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। यह बहुत ही गलत माना जाता है, इसलिए इससे बच कर रहें, अन्यथा माता दुर्गा होती हैं नाराज। नवरात्रि में रोजाना कम से कम 1 कन्या और श्रद्धा भाव से भोजन कराएं और अष्टमी और नवमी के दिन छोटी कन्याओं को 9 कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। ऐसा करने से माँ दुर्गा बेहद प्रसन्न होती है। नवरात्रि में आप इस तरह का कार्य अवश्य ही करिए। अगली बात है, नवरात्रि में किसी भी महिला का अपमान ना करें, चाहे वह आपकी माँ, बहन या पत्नी या कोई भी दूसरी स्त्री हो। सभी का सम्मान करें, अभद्र शब्दों का प्रयोग ना करें, अन्यथा माँ दुर्गा बहुत ही क्रोधित होती हैं। अगली बात है, नवरात्रि के दौरान बाल और नाखून नहीं काटना चाहिए, और इसी के साथ महिलाओं को नवरात्रि के दौरान बाल भी नहीं धोने चाहिए। खासकर जो लोग नवरात्रि का व्रत रखते हैं वे इस नियम का विशेष ख्याल रखें। माँ दुर्गा आपकी किसी भी बात को लेकर रुष्ट हो सकती हैं, इसलिए आपको जरूरी है कि इन बातों का विशेष तौर पर आपको ध्यान देना चाहिए। नवरात्रि में किसी से झूठ न बोलें और न ही किसी को गाली दें। सत्य बोलें, सभी के प्रति दया भाव रखें। साथ ही आपको सलाह है कि नवरात्रि के दौरान गुस्सा करने से बचें, अर्थात किसी से भी क्रोध करने से बचें। चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे बुजुर्ग हो, किसी पर भी आपको क्रोध नहीं करना है। इस तरह के कार्य करने से आपको नवरात्रि के दौरान अवश्य ही बचना चाहिए। और इसी के दौरान नवरात्रि में आपको ना किसी की चुगली करनी है, ईर्ष्या करनी है, ना ही किसी के लिए बुरा ख्याल लेकर आना है, अन्यथा माता रानी आपसे रुष्ट हो सकती हैं, आपकी किसी भी बात से रुष्ट हो सकती हैं। नवरात्रि के यदि आपने व्रत रखे हैं तो इस दौरान आप माँ दुर्गा के सप्तशती का पाठ करें, माँ दुर्गा के बीज मंत्र का जाप करें। इस तरह के आप कार्य करें और किसी के भी प्रति अपने मन में बुरा विचार ना आने दें। नवरात्रि के दौरान आपको इन विशेष कार्य को ध्यान में रखना है। और अगली बात है, इसी के साथ नवरात्रि के दौरान काम वासना में विलीन ना रहें, अर्थात किसी भी प्रकार से अपने मन में बुरे विचार आने ना दें। नवरात्रि के दिन आपको इन बुरे विचारों से परहेज करना है और जहाँ तक हो सके अपने आप को सात्विक बनाए रखना है। माता भगवती दुर्गा की कृपा प्राप्त करनी है तो नवरात्रि के दौरान इन कार्यों को आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। इसी के साथ घर में छोटे बच्चों को नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए, इससे उनकी जान को खतरा रहता है, क्योंकि इस व्रत में शरीर को अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है। माता शेरावाली की तस्वीर यदि कांच फ्रेम में है तो यदि वह कांच हल्की सी भी यदि कहीं से भी टूटी फूटी हो तो ऐसी कांच को अवश्य ही बदल डालें। ऐसी तस्वीर को जल में विसर्जित कर दें। टूटी फूटी मूर्ति की पूजा करने से, आपकी श्रद्धा भक्ति व्रत करने से सब टूट जाता है, आपका व्रत खंडित हो जाता है। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही पवित्र होते हैं। नवरात्रि के इन 9 दिनों में आचार विचार घर को साफ सुथरा करके रखना चाहिए। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है और तामसिक भोजन नहीं किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के भक्तों को प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और अंडे से दूर रहना चाहिए। अधिकतर भक्त उन नियमों का पालन नहीं करते हैं, लेकिन एक गलती कर बैठते हैं। वे नवरात्रि के 9 दिनों में इन अपवित्र चीजों को रख लेते हैं। ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए।
भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी अपने भक्तों के घर में वास करती हैं। यदि आप चाहते हैं कि माता रानी आपके घर पे वास करे तो आप अपने घर का वातावरण को साफ रखें। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, बगैर गंगा जल छिड़के कोई भी मंगल कार्य सफल नहीं माना जाता। गंगा जल का छिड़काव स्वयं ही भगवत गीता में श्री कृष्ण ने बताया था। यदि आपके घर में गंगा जल ना हो तो मार्केट से खरीद कर ला सकते हैं और गौमूत्र लाकर गौमूत्र को अपने घर में छिड़काव करें। बस थोड़ा सा पानी में डाल लें, इससे आपके घर का वातावरण पवित्र हो जाएगा। घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाएगी और जिस घर में वातावरण पवित्र होता है और नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती है वहां पर माता रानी का वास होता है। घर में जो भी फालतू सामान है, फटे पुराने कपड़े, उन्हें घर से बाहर निकाल दें। घर में बेकार पड़ा सामान नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है, इसलिए गंदगी बिल्कुल भी ना करें। दीप धूप जलाकर वातावरण स्वच्छ रखें। दोस्तों, माता के आगमन के लिए घर का दरवाजा अवश्य ही सजाना चाहिए। उससे माता रानी आकर्षित होती हैं, घर के द्वार में प्रवेश करती हैं। माँ के आगमन के लिए द्वार को फूलों से सजाना चाहिए। दोस्तों, कई लोग ऐसे भी हैं कि माता रानी की चौकी कागज पर बिछाकर बनाते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत माना जाता है। माता की चौकी के लिए आप सदैव लाल कपड़ा ही बिछाएं। काला कपड़ा और सफेद कपड़ा भूल कर भी ना बिछाएं। ध्यान रहे कि कपड़ा फटा भी ना हो। दोस्तों, यदि आपके घर में देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां हैं या फटा हुआ चित्र भी है यदि तो उसे किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर दें, क्योंकि ऐसी मूर्तियां और चित्र दुर्भाग्य लाते हैं। देवी देवताओं की खंडित मूर्तियों का पूजन ना करें और ना ही उन्हें घर में रखें, क्योंकि उन्हें घर में रखना अच्छा नहीं माना जाता। दोस्तों, वहीं दूसरी ओर अधिकतर लोग अपने छत पर या घर के आसपास कबाड़ इकट्ठा कर देते हैं। ऐसा करना बेहद अशुभ माना जाता है। अगर आपने भी अपने घर के ऊपर कबाड़ इकट्ठा कर रखा है तो वह तुरंत ही घर से तुरंत हटा दें। दोस्तों, यदि आपके घर में कोई भी बंद घड़ी है तो उसे अपने घर से हटा दें और नई घड़ी ले आएं या फिर उसकी मरम्मत करवाएं। घड़ी को प्रगति का प्रतीक माना जाता है। बंद घड़ी समय से पीछे चलने वाली घड़ी हमारी प्रगति में बाधा डालती है, इसलिए बंद घड़ी को घर से बाहर निकाल दें। दोस्तों, अगर आपके घर के मंदिर में किसी भी तरह का फालतू सामान रखा है, जैसे सड़े गले, अगरबत्ती के खाली डिब्बे या माचिस आदि के डिब्बे या कोई भी खाली पैकेट मंदिर में ना रखें, या फिर कोई भी फटी पुरानी धार्मिक पुस्तक, भगवान के कोई भी पुराने कपड़े जो गल फट गए हैं या मुकुट माला हो जो बिल्कुल खराब हो गई है, तो उन्हें आप जितनी जल्दी हो सके अपने मंदिर से हटा दें। तभी माता रानी की चौकी स्थापित करें। इसी के साथ अपने धन रखने के स्थान पर साफ सफाई अवश्य ही करें, क्योंकि नवरात्रि के दौरान माता लक्ष्मी भी प्रवेश करती हैं। धन रखने के स्थान पर किसी भी तरह का कोई भी फालतू सामान, टूटा फूटा सामान ना रखें। धन रखने के स्थान को मंदिर की ही तरह साफ सुथरा रखें। नवरात्रि के दौरान माता रानी की पूजा में कौड़ियों का जरूर शामिल करें। माता रानी के साथ साथ प्रतिदिन कौड़ियों का भी अवश्य ही पूजन करें। इसके बाद आप कौड़ी को धन रखने के स्थान पर रखें। ऐसा करने से बरकत हमेशा होती है। यदि आपके पास पुराने जूते या चप्पल इकट्ठा हो गए हैं, आप इन्हें घर से जरूर निकाल दें। पुराने जूते चप्पल के अशुभता के कारण ही घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। जाले निकालना ना भूलें। यदि जिस घर में जाला होता है उस घर में माता रानी कभी भी वास नहीं करती। इसी के साथ टूटे फूटे बर्तन यदि घर में पड़े हैं या टूटा हुआ आईना भी घर में पड़ा है तो उसे भी घर से निकाल फेंकें। इसी के साथ माता लक्ष्मी घर में वास करती हैं। यदि जो भी व्यक्ति, जो भी साधक इन सब चीजों को घर में रखता है तो माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा कभी भी वैसे घर में प्रवेश नहीं करती हैं। तो आशा है कि जानकारी से आपको लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, जय माँ दुर्गा, जय माँ लक्ष्मी। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।